हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये आईटीआई के फाउंड्री में ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे हमने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन सभी प्रश्नों को हम कवर नहीं करेंगे, बल्कि वीडियो के लिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप बाकी के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो वर्कशॉप के अंदर हमें सभी सुरक्षा के नियमों को पालन करना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला कदम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। दूसरा प्रश्न है, अग्नि के 3 कारक क्या है? इनकी आग लगने के लिए जो 3 मुख्य चीजें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आग लगने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो प्रश्न है, मोल्ड बनाने के लिए मूल सामग्री क्या है? तो मोल्ड यानी कि जो सांचे बनाए जाते हैं उनके लिए जो मुख्य सामग्री होती है वो होती है रेत, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, तरल धातु को मोल्ड में भरने के लिए एक मार्ग के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब हम किसी धातु को पिघलाते हैं और उसको मोल्ड में डालते हैं, तो डालते समय जिस छेद से उसके अंदर हम जो है उस पिघली हुई धातु को उस मोल्ड के अंदर डालेंगे, उस छेद को हम क्या कहेंगे? उस छेद को हम कहते हैं गेट, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, बर्तन का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको बर्तन दिखाई दे रहा है, ये जो पोट है, इसको हम बोलते हैं क्रूसिबल, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जब हम किसी धातु को पिघलाते हैं तो पिघलाने के लिए जिस बर्तन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्रूसिबल कहते हैं। इसके अंदर उस मेटल पार्ट को डालते हैं, उसके बाद इसको भट्टी में रखते हैं, तो जो धातु है जो पिघलती है वो इसके अंदर रहती है। छठा प्रश्न है, फाउंड्री में रेत कण में क्या महत्वपूर्ण है? तो मोल्ड बनाने के लिए जो रेत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेत कण के जो बारे में विशेष बात आती है वो होती है उसका आकार, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है, कणों का आकार। अगर रेत के कण छोटे हैं तो अच्छी फिनिशिंग के मोल्ड बनाए जाएंगे, अगर रेत के कण बड़े हैं तो उनका इस्तेमाल बड़े साइज के मोल्ड बनाने के लिए किया जाएगा। सातवां प्रश्न है, मोल्ड का प्रकार क्या है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 चीजें एक साथ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे 5 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और टोटल 4 यहाँ पे जो है मोल्ड तैयार किए गए हैं। इस तरह के जो मोल्ड होते हैं जिनमें एक ही बॉक्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट को बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेक मोल्ड, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। फैक्ट्रियों के अंदर ज्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए स्टेक मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आठवां प्रश्न है, टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको टूल दिखाई दे रहा है ये एक हथौड़ा है। इसे हम बॉल पिन हैमर कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है आप देखोगे वो एक तरफ से गोलाकार है और दूसरी तरफ से प्लेन है। तो आकृति के अनुसार जो हैमर होते हैं, हथौड़े होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो यहाँ पे जो हथौड़ा है इसे हम बॉल पिन हैमर कहेंगे। इसका इस्तेमाल रिवेटिंग के कार्यों में किया जाता है। नौवां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे पेडिस्टल ग्राइंडर के अंदर जो आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाई दे रहा है ग्राइंडर का, इसको हम बोलते हैं वर्क रेस्टर। यानी कि जो हमारी जॉब होती है उसको इसके ऊपर रखते हैं और धीरे से हम जो है इसके ऊपर ग्राइंडिंग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसे हम कहते हैं वर्क रेस्ट, यानी कि हमारी जो जॉब होती है वो इसके ऊपर रखी जाती है। 10वां प्रश्न है, किस धातु का वजन अधिक होता है? तो सबसे भारी जो धातु होती है वो होती है लेड, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। हिंदी में इसको हम सीसा भी कहते हैं। और इस धातु की जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होने के कारण ही इसका वजन भी सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।